नमस्कार, संपूर्ण हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। हिमाचल में आगामी उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। जिला मंडी के संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में बीजेपी ने ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को मैदान में उतार दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की मौजूदगी में ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और इसके बाद सेरी मंच पर प्रदेश बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम जयराम ठाकुर समेत कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। सीएम जयराम ने भी सभी सीटों पर जीत का दावा किया। बहुत वरिष्ठ नेताओं ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वीरभद्र सिंह जी कई बार रहे, महेश्वर सिंह जी रहे, ठाकुर गंगा सिंह जी रहे, प्रतिभा सिंह जी रहे, पंडित सुखराम जी रहे। लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जीत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अगर किसी के नाम पर दर्ज है वो हमारे रामस्वरूप शर्मा जी के। मंडी वालों की बारी आई तो परीक्षा के बड़े कठिन दौर में से होकर के गुजरना पड़ रहा है। एक बार की परीक्षा हो ली समझ में आता है, लेकिन ये दौर परीक्षा का अभी तक भी चला हुआ है। सबके आशीर्वाद को लेकर, आप सबके सहयोग को लेकर आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जो शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने और मंडी सीट के जो हमारे संसदीय क्षेत्र है, जो विश्वास एक पूर्व सैनिक के ऊपर, एक साधारण व्यक्ति के रूप पर जो किया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सेरी मंच मेरे लिए नया नहीं है, फौजी हूं, बहुत साफ बात करूंगा, शायद राजनीतिक समझ उतनी नहीं है। हाई कमांड का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ बैठे हुए प्रदेश के, जो निर्णय लिया है वो सिर माथे। ज्यादा बात करने की समय नहीं है और ऐसे भी थोड़ा बोलना ज्यादा अच्छा रहता है। हमारी तरफ से एक बात कही जाती है, उसका मैं आपको अनुवाद करके मलयाली में बोलूंगा। सेव लग या सैंजा, जोत लंग या जलोड़ी, बहुत समझनी तू सम आग लाड़ी। मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनावी रैली की है। मुख्यमंत्री ने मंच से कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया और उनके समय में महंगाई काफी चरम पर थी। लेकिन एक बात मैं पूछता हूं, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, क्या उनके जमाने में महंगाई समाप्त हो गई थी? क्या उनके जमाने में महंगाई खत्म हो गई थी? क्या महंगाई थी नहीं? क्या इन बातों का जवाब अगर हमसे पूछा जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उनसे भी पूछा जाएगा। आज वो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई। आजाद भारत के इतिहास में लगभग 50 वर्ष तक सत्ता में रहने का अवसर उनको मिला। अगर बेरोजगारी की अगर लंबी कतार खड़ी हुई है देश में और प्रदेश में, उसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा दोष किसी को जाता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार को जाता है, चाहे वो प्रदेश में रही चाहे वो देश। तो अर्की में होने वाले उपचुनाव को लेकर अब विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने जीत का दावा कर दिया है। अर्की में टिकट न मिलने से खफा पूर्व विधायक गोविंद राम की नाराजगी पर विधायक बिंदल ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी में ही जीता है और बीजेपी में ही रहता है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी उम्मीदवार रतनलाल सिंह अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत अन्य बीजेपी के नेता भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ही रहता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो ट्रेनिंग मिली है, जो उसको घुट्टी मिली है, वो बीजेपी में जीता है, बीजेपी में रहता है। और
सभी लोग एक साथ मिलकर के बीजेपी को जिताने के लिए काम करेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और जहाँ जहाँ भी कहीं पर मत भिन्नता होगी, वहाँ पार्टी के नेतागण जो सेक्टर प्रभारी हैं वो सब लोग उनको मना करके मुख्य धारा में काम पर लगाने वाले हैं। अर्की विधानसभा क्षेत्र का बाई इलेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी की टीमें पूरी तरह से सुसज्जित। शिमला के जब्बल कोटखाई क्षेत्र से बीजेपी ने नीलम सरेख पर दांव खेला है। दरअसल नरेंद्र बरागटा के निधन के बाद उनके बेटे चेतन बरागटा को टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने महिला प्रत्याशी पर विश्वास जताया। उपचुनाव के लिए टिकट हासिल करने के बाद नीलम सरेख ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए नीलम ने सेब बागबानों की समस्या को लेकर कहा कि सेब बागबानों को जो समस्याएं इस वक्त आ रही हैं वो सरकार की मदद से उनका निदान करेंगी। कि हमारा जो क्षेत्र है वो पूरा जिला शिमला जो है सेब बहुल क्षेत्र है, तो इस बार बहुत सारी चीज़ें रही है कि जो हमारे वहाँ से बागवानी मंत्री रहे थे, हमारे जो जुब्बल नाउर कोटखाई क्षेत्र के भाजपा के जो हमारे सशक्त और वरिष्ठ नेता थे स्वर्गीय आदरणीय नरेंद्र बरागटा जी, तो जब बागवानी मंत्री रहते हुए उन्होंने सेब बहुल क्षेत्र के लिए बहुत सारे कार्य किए थे और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए और इसके रखरखाव के लिए बहुत सारी उन्होंने योजनाएँ बनाई थी। मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि मैं उनके कदमों पे चलती रहूं, उनके जो प्रयास थे उनको आगे बढ़ाऊं और जो इस इंडस्ट्री के लिए हमारी रोजी रोटी को बचाने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसके रखरखाव के लिए जो कुछ भी होगा, और मेरा ये पहला यही मेरी वो मुद्दा रहेगा कि मैं सरकार। हिमाचल में आगामी उपचुनाव का आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है। चेतन सिंह बरागटा जुब्बल कोटखाई से आजाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे। दरअसल बीजेपी से नीलम सरेख को टिकट दिए जाने के बाद चेतन सिंह बरागटा नाराज हैं और चेतन सिंह बरागटा ने कहा है कि मैंने हमेशा संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया, लेकिन फिर भी मुझे उपचुनाव के लिए पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूंगा। पर आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आए। कल रात को जो एक सूचना आई उसके बाद ऐसा था कि मेरा भी कोई मूड नहीं था आने का, पर आप लोगों ने सबने मुझसे ये आदेश दिया कि मुझे यहाँ पे आना है। मेरी टिकट कट गई। क्यों कटी मुझे नहीं पता। मेरे को बताया गया टिकट इसलिए कटी क्योंकि आप परिवारवाद के वंशज है, उपज है। बहुत दुख हुआ, रात भर सो नहीं पाया। 15 दिन नहीं हुए थे पिताजी हो जाते। क्यों निकाला मेरे को बाहर? मैंने तो नहीं बोला था कि मेरे को जुब्बल कोटखाई से चुनाव लड़ना है। तब क्यों नहीं तय किया कोई पैमाना की परिवारवाद से कोई नहीं लड़ेगा? 15 साल तक मैं लगातार संगठन के लिए काम करते थे। 23 वर्ष का प्रवास किया। हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसी सीट नहीं, 68 सीटों में जहां पे मैं नहीं गया, कोई ऐसा जिला नहीं जहां पे मैं नहीं गया। मैंने संगठन को हमेशा मजबूत किया। तो देखिए, आगामी उपचुनाव को लेकर हालांकि अभी जुब्बल कोटखाई में तैयारियां बेहद तेजी के साथ चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो स्थिति सामने आ रही है, आजाद प्रत्याशी के तौर पर ही चेतन की तरफ से जो है नामांकन भरा जाएगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि टिकट न मिलने से कहीं ना कहीं उनके मन में दुख है और नाराजगी है, जिसको लेकर साफ तौर पर यहाँ पर अपना बयान देते हुए भी नजर आए हैं। तो फिलहाल आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी भी तैयारियां कर रही है और कांग्रेस की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से जो भरोसा जताया गया है, क्या उस भरोसे पर महिला प्रत्याशी खरी उतर पाएंगी, अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। बिलासपुर जिला के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में बैठक का आयोजन हुआ। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में घुमारवी में लोक निर्माण विभाग की तरफ से किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा हुई। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को विभिन्न पंचायतों में बरसात के कारण बंद हुई सड़कों को जल्द से जल्द खोलने समेत कई विकास कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। विभिन्न सड़कों को ठीक करने के लिए और उनका कामकाज की समीक्षा के लिए
आज यहाँ PWD के अधिकारियों के साथ बैठक की और ये बैठक में ये तय किया कि जल्दी से जल्दी जो सड़कें हमारी बरसात के कारण ख़राब हुई हैं उनको रिस्टोर किया जाए और जो सड़कें हमारी टारिंग से बच गई हैं उन सड़कों में टारिंग का काम शुरू किया जाए और जो हमारे लिंक रोड्स हैं उन लिंक रोड्स को भी पक्का करने का काम, उनमें सोलिंग वीरिंग का काम भी शुरू किया जाए। इस प्रकार का एक बृहद योजना आज यहाँ बनाई गई ताकि क्षेत्र की जनता को सड़कों की किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना रहे। इस प्रकार का हमारा प्रयास। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी हिमाचल से जुड़ा हर अपडेट जारी रहेगा। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। ना दिशा से भटकाना, ना हकीकत छिपाना, जनता तक हकीकत की आंखों देखी पहुंचाना। पड़ताल के लिए तैयार है खबर फास्ट की टीम। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। जहां लगता है स्वाद का तड़का, खाना जिसका है लाजवाब। अगर आपको भी खाना है लजीज खाना तो आइए वे टू दिल्ली क्रॉस पानीपत नियर पुलिस लाइन केसर ढाबा। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। खबर फास्ट ला रहा है रियल एस्टेट समिट एंड अवार्ड 2021। देखिए शनिवार 16 अक्टूबर शाम 5:30 बजे से। स्वागत है। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए ग्राउंड टेस्ट प्रक्रिया चल रही है। वन विभाग में जारी वन रक्षकों की भर्ती से युवाओं को राहत मिली है। वन सर्कल धर्मशाला में 57 पदों के लिए करीब 46,000 से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। इसके लिए ग्राउंड टेस्ट प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में अब इसके बाद होने वाली लिखित परीक्षा का आयोजन वन विभाग के लिए बड़ा चैलेंज होगा। प्रतिदिन भर्ती प्रक्रिया में 250 से ज्यादा उम्मीदवार ग्राउंड टेस्ट पास कर रहे हैं। तो जितने भी 2 साल के बाद इंतज़ार था बच्चों का ख़त्म हुआ और बहुत उत्साह है बच्चों में। हर रोज़ जो बच्चे आ रहे हैं काफ़ी जोश है और बच्चों में खुशी है कि एक मौका उन्हें सरकारी नौकरी का मिला हुआ है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चली हुई इस साल, हमारे 57 जो पद जो है धर्मशाला वन वृत्त के लिए जो है चयनित सैंक्शन हुए हैं और उस पर लगभग जो, क्योंकि इस बार ऑनलाइन अप्लाई करना था बच्चों ने, तो 46,000 प्लस बच्चों ने जो ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, जो कि कैंडिडेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो कैंडिडेट्स को देखते हुए, इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स को देखते हुए हमने इसको पिछले महीने की 13 तारीख से जो फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसको शेड्यूल किया है और 13 तारीख से लेकर के आज तक लगातार और इस महीने की 20 तारीख तक जो है ये प्रोसेस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की जो है वो पूरी की जाएगी, जिसमें हम बच्चों को यहाँ बुलाते हैं। रजिस्ट्रेशन कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के अंतर्गत पड़ते मंड एरिया ठाकुर द्वारा पराल, मंड, मियानी आदि क्षेत्रों में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। एसडीएम इंदौरा सोमिल गौतम से भेंट करके अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने एफसीआई का एक फसल खरीद केंद्र खोलने की अनौपचारिक घोषणा की है, वो मंड एरिया के लिए काफी नहीं है और क्षेत्रफल और फसल उत्पादन के हिसाब से इस क्षेत्र में कम से कम 4 से 5 फसल खरीद केंद्र खोले जाएं ताकि किसान सुगमता से अपनी फसल इन जगहों पर जाकर बेच सके। देखिए, ये जो आज सारे किसान एसडीएम दफ्तर में इकट्ठे हुए, हमने माननीय एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है कि धान की फसल जो है पककर तैयार है, उस फसल को शीघ्र आज ही जो फैसला दिया जाए ताकि हमारे किसान जो है जो इतने परेशान हैं उनकी समस्या का हल हो सके। और उस ज्ञापन में हमने ये साफ साफ लिखा है कि जनाब
अगर पंजाब में खरीद 3 तारीख से शुरू हो सकती है तो हिमाचल में 8 को क्यों नहीं शुरू हो सकती? 80% जो हिमाचल का अन्नदाता जो क्षेत्र है वो मंड क्षेत्र है। अगर उन किसानों की समस्या का हल नहीं हो सकता तो इसका मतलब हिमाचल प्रदेश सरकार क्या चाहती है कि किसान जो है वो पहले से ही। मंडी संसदीय क्षेत्र में प्रदेश के दो प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशियों के नाम जारी करने के बाद अब राजनीतिक हलके में उबाल आना शुरू हो गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा दिए जा रहे बयान मंडी हमारी है और हमारी रहेगी पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि जयराम जी, मंडी सिर्फ आपकी ही नहीं है बल्कि पूरे जिले के लोगों की है, यहाँ के मतदाताओं की है। और इसके साथ ही कहा कि जयराम ठाकुर अपने ही गृह जिला के साथ भेदभाव कर रहे हैं। जिला में सिर्फ 2 ही चुनाव क्षेत्रों में विकास के कार्य हो रहे हैं जबकि बाकी जिलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जहां तक मंडी की बात है, मंडी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री का रहे, मंडी हमारी है, हमारी रहेगी। मंडी जो है जयराम जी की नहीं है, मंडी जिले के लोगों की है, मंडी जिले की वोटरों की है। और मंडी जिले के वोटर जानते हैं कि 4 साल के कार्यकाल में जयराम ने सिर्फ 2 चुनाव क्षेत्रों को छोड़ करके सबको परेशान किया है, निराश किया है, मायूस किया है, हताश किया है, क्योंकि 8 चुनाव क्षेत्रों में कोई विकास के काम नहीं हुए। और वहीं आपको बता दें कि जिला कांगड़ा में नूरपुर की 2 होनहार बेटियों को सम्मानित किया गया है। जन कल्याण सभा की मासिक बैठक के दौरान एशियाई जू जित्सु चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाली पंजाहड़ा की बेटी रीमा चौधरी खेलो इंडिया में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुकी कोपड़ा की होनहार खिलाड़ी मधु शर्मा को उनके संबंधित खेलों की किट्स देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही हिमाचल वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष, नेशनल सिलेक्शन बोर्ड के सदस्य प्रदीप शर्मा ने भी इन दोनों प्रतिभाशाली बेटियों का मार्गदर्शन करने का आश्वासन दिया। ये हिमाचल के लिए हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। इससे क्या होगा कि जो हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं उनको भी मौका मिलेगा। हमारे प्रदेश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ लोकल बच्चे जो है वो, एक हमारा आकाश पठानिया है, वो एलसीवी कैंप पटियाला में है, और एक लड़का और एक लड़की औरंगाबाद में है। वो बहुत बढ़िया लिफ्टिंग कर रहे हैं और आने वाले 1-2 साल में मेरे को उम्मीद है कि हम इंडिया के लिए मेडल जीतेंगे और हमारे कांगड़ा के लिए, हिमाचल के लिए और भारत के लिए ये बड़ी गौरव की बात होगी। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अंतर्गत परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांगों को लेकर एचआरटीसी सरकाघाट यूनिट में समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने गुरुवार को गेट मीटिंग की। इसमें यूनिट में कार्यरत सभी कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि 18 अक्टूबर 2021 को काम छोड़ो हड़ताल का जो निर्णय लिया गया है उसका हम समर्थन करते हैं। एचआरटीसी सरकाघाट यूनिट के सभी कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होंगे। हमने 14 सितंबर को शिमला मुख्यालय में अपनी मांगों को लेकर के एक धरना प्रदर्शन किया था, परंतु उस धरना प्रदर्शन के बावजूद भी निगम प्रबंधन की जाग आज दिन तक नहीं खुली है और हमने उसी दिन एक दिन की काम छोड़ो आंदोलन किया। नोटिस जो है निगम प्रबंधन को दिया है 24 घंटे की, जिसे हड़ताल कहा जा सकता है, वो जो 18 अक्टूबर को होने निश्चित है। जैसा कि हमारी जो मांगे हैं 21 सूत्रीय मांग पत्र हमने निगम प्रबंधन को सौंपा है और उन मांगों में लगभग हमारी जो वित्तीय मांगे जो है लगभग उसमें जो है 582 करोड़ रुपए के हमारे वित्तीय लाभ निगम प्रबंधन के पास अभी भी रुके पड़े हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों का तनाव अब कम करने के लिए टर्म 1 और टर्म 2 यानी कि साल में 2 बार परीक्षाएं लेने की व्यवस्था की गई है। इस नीति को स्कूल शिक्षा बोर्ड इसी सत्र से लागू करेगा और इसकी जानकारी स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने दी है। कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत 3री, 5वीं, 8वीं और 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के साल में 2 बार पेपर करवाने को लेकर बोर्ड ने सिलेबस जारी कर दिया है। बोर्ड हर टर्म में 50-50% सिलेबस के हिसाब से पेपर सेट करेगा। पहले टर्म में आने वाले सिलेबस को दूसरे टर्म में नहीं दोहराया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि असेसमेंट पैटर्न और परीक्षाएं इस प्रकार से आयोजित हों जिससे कि बच्चों से स्ट्रेस भी हटे और असेसमेंट होलिस्टिक हो, समग्र हो और 360 डिग्री असेसमेंट बच्चे का हो, इसके लिए व्यवस्थाएं खड़ी करने की बात कही। इसके लिए हमने एग्जामिनेशन को सीबीएसई पैटर्न
जो कि 9वीं और 12वीं जो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सेकेंडरी स्टेज से संबंधित है उसमें 2 टर्म में करने का फैसला लिया है। इसी से संबंधित ये नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में विद्यार्थी का असेसमेंट केवल उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर ही नहीं है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड इसे करने के लिए और बच्चे का स्ट्रेस जो है 3 घंटे का पेपर वो अंत में देता है बच्चा, तो उसमें ही उसका सारा ना रहे इन्वॉल्व, तो उसमें 50% सिलेबस का उसका पहले हम एग्जामिनेशन कर लेंगे और 50% का बाद में करेंगे, तो बच्चे के ऊपर भार कम रहेगा और उसका एग्जामिनेशन फियर भी दूर होगा। चंबा जिले के अधिकारी सरकार के स्वच्छता अभियान पर पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार और अधिकारियों द्वारा दावा किया जाता है कि शहर में करोड़ों रुपए खर्च करके जगह जगह शौचालय बनाए गए। जिले की चुराहा विधानसभा के नकरोड़ बाजार की बात करें तो आपको बता दें कि बाजार में किसी भी जगह पर सरकारी शौचालय नहीं है। इसके कारण बाहर से आने जाने वाले राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों से शौचालय बनाने की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। सर, यहाँ पर जो है शौचालय की जो है दिक्कत वो काफ़ी समय से चली आ रही है। पहले से बनाए भी थे लेकिन वो व्यवस्था वो ठीक से नहीं हो पाए। फिर भी हमारे जो प्रधान बने हैं यहाँ के नए, उन्होंने जो है NHPC से जो जगह की मांग की थी, लेकिन वो जगह देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो बजट था वो भी अभी रुका हुआ, वैसे ही पड़ा हुआ। तो मेरी जो है प्रशासन से जो है मांग रहेगी, सरकार से भी, कि जो है यहाँ पर हमें जगह की व्यवस्था कराई जाए और जो है जगह से जो है हम जो है उसका निर्माण करवा सकें। और जो यहाँ पर 3-4 हज़ार लोग आते हैं दिन में, अप डाउन करते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, औरतें आती हैं। खासकर तो औरतों को बहुत दिक्कत होती है, औरतों को ज़्यादा दिक्कत होती है बाहर बैठने में। हिमाचल प्रदेश के बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।